नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी आरक्षण की। आरक्षण की लड़ाई की। आरक्षण की लड़ाई हिंदू मुसलमान पर आई और आरक्षण का जो ये तराना, ये जो गाना अब बजने लगा है, और मैं आपको बता रहा हूं आने वाले दिनों में इस तराने की गूंज आपको बहुत सुनाई देने वाली है। इसमें हकीकत कितनी है और फसाना कितना है, यह समझना भी जरूरी है। पर आरक्षण का रण छिड़ चुका है। और छेड़ा किसने, शुरुआत किसने की है? लालू प्रसाद यादव ने। लालू प्रसाद यादव से सवाल पूछा गया, और सवाल क्या था? मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी को लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। तो लालू प्रसाद यादव ने कहा, अरे तो आरक्षण मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। अब लालू का यह कहना हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी आरक्षण को इस मुद्दे को लेकर ले उड़े। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? कांग्रेस चुप है, लेकिन आज उनके एक सहयोगी दल ने इंडी गठबंधन के इरादों की पुष्टि कर दी है। उनके नेता जो चारा घोटाला मामले में जेल में थे और कोर्ट से सजा पा चुके हैं, अभी जमानत पर बाहर आए हैं। कांग्रेस ऐसे लोगों को माथे पर बिठाकर नाच रही है। वो कहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। लोग पूरा आरक्षण क्यों दे रहे हैं? पूरा शब्द पर बहुत जोर दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, इसीलिए कि इनके पास सिर्फ यही बचा हुआ है कि बाकी सब छोड़कर भाग गए। ये लोग अब डंके की चोट पर कह रहे हैं, बोल रहे हैं, एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। अब लालू प्रसाद यादव ने कहा, सफाई देनी पड़ी लालू प्रसाद यादव को कि मंडल कमीशन हमने ही लागू किया। मंडल कमीशन में सैकड़ों जातियां हैं जिनका सामाजिक आधार है, धर्म आधार नहीं है। मंडल कमीशन के रिजर्वेशन को नरेंद्र मोदी खत्म करना चाहते हैं। विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि 400 पार का नारा इसी के लिए है, संविधान बदलना चाहते हैं और इसीलिए इस तरह के सब बहाने बना रहे हैं। अटल जी ने तो संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था जिसमें संविधान को बदल दें। धर्म आधार नहीं हो सकता आरक्षण का, सामाजिक आधार हो सकता है। तो ये सफाई दे रहे हैं, पर राजनीति तो राजनीति है। मुद्दा जब लपका जाता है उसके असरात भी होते हैं। और मैं 9 साल पहले आपको लिए चलूंगा। आरक्षण का रण कई बार खेला गया है, हुआ है। 2015 में विधानसभा चुनाव थे बिहार में, इसी बिहार में जहां लालू ने 15 साल राज किया। तो सरसंघ चालक मोहन भागवत ने आरक्षण खत्म करने की बात की, इशारा किया था उस तरफ, और लालू ही उस मुद्दे को ले उड़े थे कि आरक्षण खत्म कर देंगे ये बीजेपी वाले। और जबरदस्त नुकसान हुआ था बीजेपी को। लालू प्रसाद यादव और नीतीश बम्पर जीत के साथ सरकार बनाने में कामयाब हुए थे। अब आईना लालू को भी तस्वीर दिखा रहा है क्या? जितनी आबादी उतना हक, इसकी पैरवी लगातार राहुल गांधी करते आ रहे हैं कि 50% की ये रेखा इसे तोड़ देंगे। वैसे वो वैसे ही टूट चुकी है, 59.5% हो गई है अब आरक्षण की सीमा, क्योंकि 10% आरक्षण तय कर दिया गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, आर्थिक रूप से जो कमजोर तबका है। तो 50% की लक्ष्मण रेखा तो टूट चुकी है। राहुल गांधी कहते हैं इसे आगे हम ले जाएंगे, और इसकी एक वानगी हम खुद बिहार में देख चुके हैं। जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा थे, सरकार थी उनकी और आरजेडी की मिलीजुली सरकार, तो 2 अक्टूबर पिछले साल 2023 में जातिगत जनगणना कराई, आंकड़े जारी किए और आरक्षण की सीमा बढ़ा दी। तो राहुल गांधी वो कह रहे हैं, और आरक्षण की सीमा बढ़ाने की और पिछड़ी जातियों को और उनकी
जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है, उसे बढ़ाने की वकालत तेजस्वी भी कर रहे हैं। लेकिन अब ये गलत जगह हाथ डाल दिया क्या? वो देसी भाषा में कहते हैं बिल्ड़ों के छत्ते में हाथ डाल दिया क्या? और जो आरोप ये बीजेपी पर लगा रहे थे, अब बीजेपी को मौका मिल गया पलटवार करने का, और पलटवार भी जबरदस्त। हिंदू मुसलमान भी अब इसमें होने लगा है क्या? अब इस हकीकत और फसाने में कितना भेद है, हकीकत कितनी है, फसाना कितना है, यह बताना भी बहुत जरूरी हो जाता है। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता। धर्म के आधार पर आरक्षण है नहीं इस देश में। लेकिन जो अनुसूचित जाति 15% आरक्षण है, अनुच्छेद 341 है संविधान का, आर्टिकल 341, और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भी है 1950 का। इसमें सिर्फ हिंदुओं को अनुसूचित जाति के कोटे में आरक्षण मिलने का प्रावधान था। सिख भी शामिल किए गए 1956 में, और बुद्धिस्ट आ गए 1990 में। लेकिन अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षण है, 15% की जो सीमा तय है, उसमें मुसलमान शामिल नहीं। और यही हाल एसटी में भी है। लेकिन ओबीसी के लिए, पिछड़ी जाति के लिए, और यहां पर जो 27% आरक्षण है, जो पिछड़ा है उसे मिल सकता है मंडल आयोग के लागू होने के बाद। इसमें हिंदू भी हैं, इसमें मुसलमान भी हैं। अब कुछ राज्यों ने क्या किया कि अलग से प्रावधान किया आरक्षण का। इसमें कर्नाटक आता है। 1995 में जो ओबीसी कोटा है, उसमें 4% कोटा मुसलमानों के लिए किया गया। और यह किया किसने? यह देवेगौड़ा की सरकार थी। बाद में वो प्रधानमंत्री भी बने। आज वो एनडीए के घटक हैं, सहयोगी हैं बीजेपी के। 2023 में बीजेपी की सरकार थी, बसवराज बोम्मई की। उन्होंने मुस्लिम आरक्षण खत्म किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। जबकि तमिलनाडु में 2007 से मुसलमानों को ओबीसी कोटे में 3.5% आरक्षण है, और दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के तहत यह आरक्षण दिया गया। जबकि आंध्र प्रदेश में 2004 में मुसलमानों को 5% आरक्षण दिया गया। इसके लिए अध्यादेश लाया गया, और 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इस फैसले को रद्द किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखी, और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो कुछ जगह पिछड़ा वर्ग जो है, ओबीसीज जो हैं, उसमें कुछ आरक्षण मिलता है मुसलमानों को। अब आते हैं हम 2 आयोग, ये बहुत जरूरी हो जाते हैं। इन आयोगों में क्या कहा गया? बड़ा जिक्र होता है सच्चर आयोग का, और उसी में बीजेपी ने कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 2006 के बयान को मुद्दा बनाया था कि संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का होना चाहिए, खासकर मुसलमानों का। तो सच्चर आयोग को ही आधार मनमोहन सिंह ने भी बनाया था। उन्होंने कहा था, सच्चर कमीशन ने, मुसलमान एससी एसटी की तरह ही पिछड़े हैं, गैर मुस्लिम ओबीसी की तुलना में ज्यादा पिछड़े हैं। और 2022 में 27% जो पिछड़े वर्ग का कोटा है, उसमें 4.5% अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को नहीं, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। लेकिन आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी आदेश को रद्द कर दिया, और यह तब से अटका हुआ है। तो मुसलमानों के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं है। ओबीसी में जो जातियां पिछड़ी वर्ग में आती हैं, गिनती होती है, उनको आरक्षण मिलता है। अब इस खेल में हिंदू मुसलमान जो हो रहा है, उसका पुट कितना भारी होगा, और आने वाले दिनों में
जो मैंने शुरू में सवाल पूछा, इसकी गूंज कितनी सुनाई देगी? और क्रीमी लेयर भी है। ओबीसी में क्रीमी लेयर को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि कुछ जातियां सारा माल ले जाती हैं। मैंने कई बार आपको बताया 983 ऐसी जातियां हैं, उनके पल्ले हाथ ना एक सरकारी नौकरी ना कोई दाखिला मिला है। 923 ऐसी जातियां हैं जिनको 2.8% ही दाखिले और नौकरी मिल पाई है। कुछ जातियां हैं वो सब उठा ले जाती हैं। और आज की तारीख में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। 8% से ऊपर लगातार यह आंकड़ा चल रहा है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का आंकड़ा है 25 साल तक की उम्र के जितने ग्रेजुएट्स हैं या डिप्लोमा होल्डर्स हैं, 42.3% वो बेरोजगार हैं। तो आरक्षण क्या एक सुरक्षा कवच बनता है, एक ढाल बनता है, एक तरीका बनता है नौकरी हासिल करने का भी। और आरक्षण की इस लड़ाई में कुछ लोग उठा ले जाएं या कुछ नए लोग आ जाएं तो उसके राजनीतिक मायने क्या होंगे, राजनीतिक असरात क्या होंगे? तो इस हकीकत और फसाने में, इस राजनीतिक नैरेटिव में आरक्षण की गूंज आने वाले दिनों में सुनाई देगी। इसे डिकोड करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, आरक्षण की लड़ाई अब हिंदू मुसलमान पर आई और रिजर्वेशन का तराना, क्या हकीकत और कितना फसाना। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से उनके प्रवक्ता भी रह चुके हैं अश्वनी शाही, एलजेपी रामविलास पासवान गुट, अहम घटक है एनडीए का, 5 सीटों पर चुनाव भी लड़ रहे हैं बिहार में, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे और आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर यादव। तो नवल, 2015 में जो गलती चूक, अगर मैं शब्द का इस्तेमाल करूं, सरसंचालक मोहन भागवत कर गए थे, वही लालू प्रसाद यादव ने कर दी। नहीं संदीप जी, सर संचालक मोहन भागवत ने गलत नहीं की थी। जो असली उद्देश्य है भाजपा का और संघ का, उसी की वो वकालत करते आ रहे हैं। उन्होंने न पहली बार तो बात नहीं कही थी, उसके बाद भी उनके कई सदस्यों ने बात कही है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि बीजेपी के कई जो उम्मीदवार थे वो प्रचार कर रहे थे कि 400 सीट दो ताकि हम संविधान बदल पाए, और संविधान बदलने का सीधा मतलब है कि आरक्षण खत्म कर दें। यहाँ पर सही बात तो ये है कि संविधान ने समाज को, जो भी वंचित वर्ग है, उनको मुख्य धारा में लाने का एक रास्ता बताया है। उस रास्ते के आधार पर बाद में मरम्मत करते दिखे ना लालू, बाद में अपने बयान को रफू करते दिखे, वरना उन्होंने तो कहा अरे तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। नहीं देखिए, उन्होंने जो बात कही वो एक संदर्भ में कही और सही बात है। समाज के किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी वर्ग के लोग हैं, अगर वो पिछड़ रहे हैं वर्तमान परिस्थिति में, तो उनके लिए विशेष परिस्थिति आप बनाई कहते जानी हैं चाहिए। बीजेपी संविधान बदलने की कोशिश कर रही है, 400 पार का नारा इसलिए लगाया। संविधान में तो साफ लिखा है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता। आप धर्म के आधार पर आरक्षण देने की पैरवी कर रहे हैं, गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं। संदीप जी, संविधान में तो यह भी नहीं लिखा था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता था। कैसे हुआ ये भी सब जानते हैं। यहाँ पे तो आप मंडल कमीशन का रिपोर्ट देखें या काका कालेले का रिपोर्ट देखें, तो ओबीसी में ऐसी कई सारी जातियां हैं जो मुस्लिम वर्ग से आती हैं ओबीसी में। वो जातियां हैं ना, ओबीसी में शामिल हैं वो जातियां। मंडल आयोग ने भी कभी धर्म के आधार पर पैरवी नहीं की। नहीं, धर्म के आधार पे तो पूरा भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। आप देखिए कि हिंदुत्व राजनीति का चरित्र क्या है। संविधान तो यह भी करता है कि किसी धर्म के आधार पे आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। बात यहाँ पर स्पष्ट है। यहाँ पे तो सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए हम लोग हमेशा लगभग 3 दशक से तो इस राज्य में है और देश में जो भी राजनीति किए, जब भी किए, तो हम लोगों ने ये इस बात को रखा। भारतीय जनता पार्टी तो कहने को कहती है
कि जातिगत गैर बराबरी दूर होनी चाहिए, सबका साथ सबका विकास। लेकिन जब जातीय जनगणना की बात आती है तो आप देखेंगे वो पीछे तो हट जाती है। प्रधानमंत्री तो कह ये रहे हैं अक्सर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST OBC उनका आरक्षण आप मुसलमानों को दे देंगे, क्या हम यही तो कह रहे थे? नहीं, ये अच्छा, उनसे अगर कोई देश में झूठ बोलना सीखे तो केवल भाजपा को और मोदी जी को सुनते रहे। सच बात तो यह है कि जो आरक्षण की बात क्या है, हकमारी की बात हम कैसे कर सकते हैं? हम तो हक और हिस्सेदारी की बात करते हैं, और उसके लिए हम पूरे जातीय गणना को भी और जनगणना के आधार पे भी उसको देना चाहते हैं। किसी के हक को मारने की बात तो केवल तो भाजपा मतलब करती आप है। ये कह तो रहे चाहे हैं भाजपा के आधार पे हो। 2011 का अगर मैं सेंसस देखूं, 2021 का तो हुआ नहीं अभी, तो उसके मुताबिक 14.25% मुसलमान हैं, तो 14.25% मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूं नवल। नहीं नहीं, देखिए संदीप जी, लगभग 15% मान के चल सकते हैं। एक समुदाय है, एक धर्म के लोग हैं, जिस धर्म को भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में खलनायक बना के रखा है। आपने देखिए कि उनके प्रतिनिधित्व की जो राजनीति है, 300 से ज्यादा सीटों में एक भी मुसलमान नहीं है। ये क्या जानबूझ के नहीं है? आप उनसे पूछ कर देखिए कि ऐसा क्यों है कि आपके गिनती में कहीं आता ही नहीं है। धर्म के आधार पर भेद तो वो खुद स्वयं उनके राजनीति में दिखती है, और दिन रात हिंदू मुसलमान और उसके आधार पर मुसलमानों को सबके दायरे में रखना और उनके लिए एक घृणा का माहौल, नफरत का माहौल तैयार करना, वो तो बीजेपी के वोट बैंक साध रहे हैं, वोट बैंक साध रहे हैं। देखिए आप चुनावी फसल काटने की कोशिश है कि मुसलमान लामबंद रहे, जी हम आपको आरक्षण देंगे, ये राजनीति कर रहे हैं। संदीप जी, जब हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, युवाओं को नौकरी दिया, क्या उसमें कोई जातिगत राजनीति थी? क्या उसमें सभी वर्ग के लोग नहीं थे? क्या बिहार के बाहर के लोग के नहीं थे? हम तो जब भी राजनीति करते हैं बार बार, देखिए हमें बार बार कहना पड़ता है, जबकि हम करते हैं, हमारे कथनी और करने में कोई फर्क नहीं है। जब भी हम बात सामाजिक न्याय का मतलब है, अगर आप इस सारे समाज के लोग, हम तो ये नहीं कहते हैं जब भी जातीय जनगणना की बात आती है तो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं जाति ही नहीं है। जाति क्या है? हमारे लिए महिला है, हमारे लिए गरीब है, हमारे लिए युवा है, हमारे ये तमाम तरह का जो विक्रम है वो रणनीति के तौर पर वो इस्तेमाल करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है। जबकि हमने लगातार 1990 से लेकर, और यही कारण है कि बिहार में ही नहीं पूरे देश में एक मजबूत नेता के रूप में लालू जी टिके हुए हैं। जब वो कोई बात कहते हैं तो उसका मतलब नहीं, बाद में कह रहे हैं ना कि धर्म आधार नहीं होना चाहिए, सामाजिक आधार होना चाहिए, कोर्स करेक्शन करनी पड़ी ना। संविधान कहता है, नहीं संदीप जी, ये संविधान कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार होना चाहिए, लेकिन जब जरूरत पड़ी उसका कोई आधार भी नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आर्थिक आधार पे भी आनंद फानंद में किया, बिना कोई उस पर आंकड़ा या बिना कोई आयोग बिठाए हुए किया। लेकिन जो संविधान में दिया हुआ है कि सामाजिक गैर बराबरी को दूर करना जरूरी है, जो धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो उसमें तो ये भी आता है। तो आप आरोप बीजेपी पर लगाते हैं, यहाँ हिंदू मुसलमान, इस वाकये को लेकर, इस मुद्दे को लेकर हिंदू मुसलमान किसने शुरू किया? ये तो आप शुरू कर रहे हैं। नहीं, हम तो हमेशा कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हमने कब कहा? जब आप पूछिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पूरे राजनीतिक इतिहास और चरित्र को देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी शासन में आती है तो एक संगठन कहता है कि सदियों से जो वंचित था उस धर्म का राज आया है, जो संवैधानिक राज आया है 1947 के बाद, उसको जानबूझकर इन बातों को लाने के लिए तो एक वहां पर संगठन है जो और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आप देखिए 80-20 की बात करते हैं, कपड़े के रंग से राजनीति करने की बात करते हैं। तो जहां तक बांटने की बात है, वो हम कहीं ना, हम जातिगत गैर बराबरी को दूर करना चाहते हैं। वो चाहे किसी भी जाति में हो, किसी भी समुदाय में हो, संप्रदाय में हो, और वो पर उससे हिंदू मुसलमान भी होता है। पर मुझे ये बताइए अश्विनी शाही, अब लालू प्रसाद यादव के बयान को आप लोगों ने लपक तो लिया है कि भाई SC ST OBC सबका आरक्षण वो मुसलमानों को दे देंगे। संविधान में तो धर्म के आधार पर आरक्षण दिया ही नहीं जा सकता, कैसे देंगे ये? आप भी इस तिल का ताड़ बना रहे हैं मुद्दे को, जबरदस्ती भड़का रहे हैं इस मुद्दे को। संदीप जी, अगर हम लोग भड़का रहे होते तो लालू प्रसाद यादव जी को अपना बयान वापस नहीं लेना पड़ता। पता नहीं कौन से उन्माद में उन्होंने वो बयान दिया।
उनको बाद में लगा कि हमने गलत दिया है क्योंकि संविधान में व्यवस्था नहीं है, मगर कई प्रदेश दे रहे हैं। केरल में 8% उसमें मुसलमानों को दिया जा रहा है, नौकरियों में, शिक्षा में 10% नौकरियों में आरक्षण दिया जा रहा है। तो लालू जी की तो मंशा वही थी। कर्नाटक में भी तो दिया जा रहा है, कर्नाटक भूल गए। 95 से कितनी बार आपकी सरकार रही? कर्नाटक में तो हम लोगों ने खत्म किया आपको। कर्नाटक में हमने खत्म किया उसको। 4% 2023 में, 1995 से 2023 दिया गया। कितनी बार आपकी सरकार रही, वो गिनवाऊं क्या मैं? नहीं, हमने जो दिया, हमने जो खत्म किया उसकी मैं बात कर रहा हूं। जो दिया रहा, जो चलता रहा, उसका क्या? और खत्म किया उसका क्या? और दोनों जो ताजा हमने खत्म किया उसका क्या संदीप जी? नहीं, उसे चलाते रहे, मौके तलाशते हैं क्या? मेरा सवाल सीधा है ये। जी, मौके की बात ही नहीं है। जब आदमी गलत करेगा, ये बताइए, संविधान में इन लोगों ने एक संविधान की हत्या की, संविधान का प्रियम्बल बदल दिया। प्रियम्बल में एक आ गया ना, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक है, हम सेकुलर हैं। वो सेकुलर शब्द तो जोड़ दिया और आज बात कर रहे हैं सांप्रदायिक। क्यों कर रहे हैं? धर्म के आधार पर बात क्यों कर रहे हैं? किसी से राय नहीं ली गई थी, प्रियम्बल में जोड़ दिया गया। तो आज इसमें हकीकत भी थोड़ी तलाश लेना। अगर अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति को 15% आरक्षण है, वो तो सब हिंदू ही हैं। उसके बाद सिख जुड़े और बुद्ध जुड़े, लेकिन बौद्ध जुड़े, लेकिन मुसलमान नहीं है उसमें। अरे संदीप जी, मैं वही आंकड़े देने जा रहा था। बंगाल ने देखिए क्या नाटक किया। हाँ। बंगाल में एक कैटेगरी और बी कैटेगरी, अति पिछड़ा और पिछड़ा, 81 जातियां हैं, उसमें 73 मुस्लिम हैं और बी में 98 में 45 है, दोनों में घुसा दिया। 81 में 73 अभी एससी की बात हो रही थी, दिया जा रहा है। एसटी की भी करेंगे और ओबीसी की। पहले एससी की ही बात कर लें। तो 45 मुसलमानों को तो आरक्षण मिल नहीं रहा, ना एसटी में मिलता है। बंगाल में दे रहे हैं 45। एक राज्य का उदाहरण दे रहे हैं ना 28 में से। अखिल भारतीय स्तर की बात कर लें, तेलंगाना में एक मिनट, एक आंकड़ा और मैं दे रहा हूं। तेलंगाना में आबादी 3.5 करोड़, वहां के 45 लाख मुसलमान हैं, सभी गरीब हैं क्या? कर्नाटक में 6 करोड़ आबादी, 80 लाख, जो 17 पहले जातियां जोड़ी, 19 फिर जोड़ी, फिर उसके बाद जोड़ दिया। मैं वही तो कह रहा हूं, आधार हो अगर। अच्छा, एक चीज बताइए, सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने, एक मिनट सुनिए ना जी। सच्चर कमेटी रिपोर्ट 2006 में आई, वो गलत कह रही थी कि ओबीसी में भी सबसे पिछड़े अगर देखा जाए तो वो मुसलमान है। उन्होंने तो बाकायदा जिस कोटे का जिक्र किया वो कभी मिला नहीं। 27% ओबीसी कोटे में 4.5% अल्पसंख्यक, मुसलमान नहीं, उन्हें मिलना चाहिए। या कुछ ऐसे तबके हैं, समुदाय हैं जो आरक्षण का फायदा उठा ही नहीं पा रहे। ये लोग देखें, पुरोधा है, लालू प्रसाद जी कहते हैं ना, मंडल कमीशन हमने 3700 कुछ जातियों को जो मिला है। मैं आपसे क्लैरिटी चाह रहा हूं ना, उनको मिलना चाहिए कि नहीं? हमने तो कमेटी बिठाई, कमेटी का रिपोर्ट अब अगर हम लागू करेंगे उसमें देंगे, पक्का देंगे। जो 1600 कुछ जातियों को मिल नहीं रहा है और 97 जातियां उठा रही हैं उसका आरक्षण का लाभ, जिसमें हम आपके जीएसटी की पार्टी ने तो सबसे ज्यादा दिया हुआ है, हमारे नवल जी की पार्टी ने सबसे ज्यादा दिया हुआ है यादवों को। हमने उसी लिए जो 10% का आरक्षण दिया, जनगणना तो कराते नहीं है ना। अरे भाई, जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराते? फिर उसी से तो पता लगेगा ये कौन सी जातियां हैं जो सारी मलाई खाकर ले जा रही हैं। आप हिंदू कार्ड भी खेलेंगे, हिंदू मुसलमान भी करेंगे आरक्षण को लेकर। हिंदू मुसलमान तो लालू जी कर रहे हैं, हम कहाँ कर रहे हैं? कोरोना थोड़ा ही आया था, 21 में कोरोना का मामला था, अब नहीं आपको लग रहा है आरक्षण दे देंगे ये एससी एसटी ओबीसी से? सरसंचालक ने क्या कहा था? आरक्षण को लेकर समीक्षा की बात पर तो जोर दिया ही ना। बाद में पिछले साल कहना पड़ा कि 200 साल तक भी आरक्षण जारी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेटेड पोजीशन रही है आरएसएस की भी, बीजेपी की भी, कि आरक्षण हमेशा के लिए नहीं चल सकता। ये तो संविधान की व्यवस्था थी, संविधान में 10 साल तो संविधान की व्यवस्था परमानेंट थोड़ा थी, हर 10 साल में उसकी समीक्षा की जानी थी। सर, परमानेंट तो 370 भी नहीं थी। हाँ, तो वो हटा दिया तो आरक्षण हटा देंगे क्या? विपक्ष यही तो कह रहा है कि 400 पार, इसीलिए कह रहे हैं आप। ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे ना, हम लागू कराएंगे उसको फिर से।
तो जब आरक्षण की व्यवस्था है, हम बार बार बयान आ रहे हैं, हमने 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया, उसमें सभी जातियों को। हमारा नारा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम सबको लेकर चले हैं। नहीं, पर इसमें एक चीज बताइए ना अश्विनी भाई, एक चीज बताइए ना, थोड़ी कड़वी होगी, बहुत से लोगों को अच्छी भी ना लगे, पर उससे फर्क नहीं पड़ता। जो हकीकत है वो भी सामने आनी चाहिए। ये आरक्षण क्या भाई, हिंदुओं जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, मैं तो हमेशा से आर्थिक आधार पर आरक्षण की पैरवी करता आया हूं, पर क्या आरक्षण का सारा पुट हिंदू समाज ही ले जाएगा और मुसलमान को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? बहुत सही सवाल है। हिंदू पक्ष, यहां तो आपने हिंदू और मुसलमान कह दिया। लालू यादव जी जब मंच पर खड़े होते हैं, अखिलेश यादव जी मंच पर खड़े होते हैं, तो वहां तो उनको दलित याद आता है, वहां तो उनको ओबीसी याद आता है, तो अब हिंदू क्यों भूल जाते हैं? अरे भाई, मुसलमानों में भी दलित हैं, पसमानदा और अशरफी, दो गुट ऐसे हैं, उनको एससी में नहीं मिलती ना रिजर्वेशन। अश्विनी शाही, मिलती है क्या? अब 81 जातियों में 78 जातियों को ममता दीदी दे रही हैं, तो किसको नहीं मिलती है? जरा बताइए ना। उदाहरण पकड़ लेते हैं, वो तो उदाहरण आपने बता ही दिया। अखिल भारतीय स्तर की भी बात हो रही है, पर ये MY फैक्टर, बस इसी को खेल रहे हैं आप। जीएसटी, मुस्लिम यादव, मुसलमानों को सारा आरक्षण दे दो, और ओबीसी का जो है 27%, उसमें मलाई सारे ताकतवर पिछड़ी जातियां जिसमें यादव आते हैं वो उठा ले जाएं। यही है आपका आरक्षण, यही है आपका सामाजिक न्याय। नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। देखिए, जब से चुनाव शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री जी की एक सूत्रीय कोशिश रही है कि देश में चुनाव हिंदू मुसलमान एजेंडे पे हो, और मैं उस कोशिश में प्रधानमंत्री जी की मदद करना चाहता हूं। मैं आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर हिंदू मुसलमान नफरतों के आधार पर आप वोट डालना चाहते हैं, बेशक प्रधानमंत्री जी की मदद कीजिए और उन्हें वोट दीजिए। लेकिन देश की जनता तो कह रही है कि उन्हें रोजगार पे बहस चाहिए। जहां तक आरक्षण की बात है, तेलुगु देशम रोजगार से जुड़ता तो है, सारा रोजगार मुसलमान ही लेंगे। बता रहा हूं, उस पर आ रहा हूं। तेलुगु देशम पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है, एनडीए की सहयोगी है, उस पार्टी का अभी का घोषणा पत्र है जो कहता है कि 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा। वो कहता है कि हज यात्रा में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। वो और भी तमाम चीजें कहता है कि नूर भाषा के लिए अलग से बजट बनाया जाएगा। जहां भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में लोगों से वोट मांग रही है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी कहती है हमें मुसलमानों का आरक्षण देना है। और जहां इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं जिन्होंने कहा कि हमारे घोषणा पत्र का, चुनाव का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को रोजगार देना, महिलाओं को 1 लाख रुपए देना, जातीय जनगणना कराना, ये मुद्दे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक सूत्री तय कर लिया है कि इस चुनाव में उन्हें एक ही एजेंडा पे वोट चाहिए। आपकी भैंस कौन ले जाएगा, किस तरीके से घोषणा पत्र के ऊपर झूठ के पुलिंदा तैयार किया जाए, किसी नेता ने वोट जिहाद कह दिया तो उस चीज को रिपीट किया जाए, लालू जी ने कोई बात कह दी तो फिरा के तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए। क्या देश के प्रधानमंत्री फुटपाती वोट जिहाद को लेकर अखिलेश यादव ने भी कहा कि वो थोड़ा सा जोश में कह दिया होगा, उसकी मजम्मत नहीं की, निंदा नहीं की। बात उसकी नहीं है, बात यह है कि प्रधानमंत्री जी की मंशा क्या है कि किसी भी बात को उठा करके उसे तोड़ मरोड़ करके आपके अंदर हिंदू मुसलमान की नफरतें पैदा करें। ये प्रधानमंत्री की मंशा है। कम से कम हम सभी लोग जो राजनीतिक लोग हैं, तो मौका आप दे रहे हैं ना, मौका आप दे रहे हैं। हिंदू मुसलमान यहाँ पर शुरू किसने किया? इस मामले में तो शुरू लालू प्रसाद यादव ने किया। जो इंसान लगातार ठगी करना चाहता है, उसको ठगी करने का मौका चाहिए। बेटी बचाओ कहने के बाद प्रज्वल रमन्ना के लिए वोट मांगना हमने मौका दिया था। 13,000 करोड़ का चंदा बटोरना हमने मौका दिया था। भ्रष्टाचार मिटाने की बात की थी। प्रधानमंत्री शुरू से इस चुनाव में महा ठगी करना चाहते हैं, हम मौका नहीं दे रहे हैं। वो हर दिन एक नया मौका खोजते हैं कि किस तरीके से जनता को ठगा जाए, ताकि जनता बेरोजगारी के बारे में बात न करे, ताकि जनता महिला सम्मान के बारे में बात न करे, ताकि जनता उनसे उनके काम के बारे में न पूछे, किसान उनसे न पूछे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का क्या हुआ। ये प्रधानमंत्री चाहते हैं। तो इसमें मैं आसान कर देता हूं, अगर दर्शक के आधार पर वोट देना है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। फिर 2,000 रुपए का सिलेंडर होगा, 200 रुपए का पेट्रोल होगा, और यही मोदी जी जो आज 8,000 जो आज करोड़ों के कपड़े, सूट, जहाज, गाड़ियों में घूमते हैं, शायद इसे डबल घूमेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिसके पास 80,000 करोड़ जैसे मीडिया ने दिखाया जमा हुआ है 10 साल में, वो 1,20,000 करोड़ हो जाएगा।
आपको लूट कर आपके अंदर नफरत भर के प्रधानमंत्री आपसे वोट चाहते हैं। अगर आपको लगता है ऐसा करना चाहिए तो बिल्कुल वोट दीजिए उनको। धीरेन्द्र मुन्ना, ये आरक्षण की लड़ाई हिंदू मुसलमान पर क्यों आ गई है? आरक्षण जो गरीब है, जो गुरबा है, जो आर्थिक सामाजिक आधार पर पिछड़ा है, उसे आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं? आरक्षण के पैरवीकार हम लोग हैं, आरक्षण मिलनी ही चाहिए संदीप जी। लेकिन अभी घनश्याम भाई को सुन रहे थे, ये क्या क्या हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं क्या? आखिर कर करे साहब के मौत पर सवाल उठाने वाले इन्हीं के लोगों ने सवाल उठाया ना संदीप जी। फारूक अब्दुल्ला क्या बोल रहे हैं, इन्हीं लोगों ने किया ना, हिंदू मुसलमान का सवाल उठाया है। अगर ये करते हैं तो ये सवाल नहीं है धर्म के आधार पर राजनीति करने का, वोट के लिए ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर उसका हम जवाब देते हैं कि हाँ हम संविधान को नहीं बदलने देंगे। मुसलमान करते ही नहीं है ना, पाकिस्तान करते हैं ना 80-20 करते हैं, वो कुछ नहीं करते। आप बिल्कुल शुद्ध राजनीति, शुचिता की राजनीति करते हैं। अगर ये सवाल करे तो क्या उसका संदीप जी जवाब भी ना दूं? क्या जवाब ना देना शुचिता है? मैं वही तो पूछ रहा हूं। मैंने सवाल क्या पूछा, क्या आर्थिक रूप से पिछड़े और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए, और मिल भी रहा मुसलमान है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं क्या देश में? बिल्कुल पिछड़े हैं, उनको आरक्षण मिल रहा है। और ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण मिला 10%, उसमें भी जो उसके आर्थिक रूप से पिछड़े अगड़े मुसलमान हैं उनको तो दिया ही है मोदी जी की सरकार ने। उनको सिर्फ और तो मतलब आपने बिल्कुल सही बात कही। आर्थिक रूप से पिछड़े जो लोग हैं, 10% आरक्षण का जो प्रावधान किया उसमें मुसलमानों को भी दिया जा रहा है। तो ये सरकार भी दे रही है, प्रधानमंत्री मोदी आरक्षण दे रहे हैं, फिर ये इतना हिंदू मुसलमान क्यों? यही बात तो मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से कि फिर क्यों? आखिर अपने वोट के खातिर जब वोट का परसेंटेज गिर रहा है, और आज बिहार के उन क्षेत्रों में था जहां पर मुस्लिम मतदाता ज्यादा थे, तो लालू जी फिर तो गुफा छोड़े। प्रधानमंत्री कह रहे हैं SC ST OBC का आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं, वो तो खुद दे रहे हैं ना। आर्थिक रूप से पिछड़े ये 10% बढ़ी ना, लक्ष्मण रेखा 50% को पार की ना। ये शक इसलिए पैदा हो रहा है कि आपने खुद अपने शो में पहले ही बोला कि चाहे आप कर्नाटका की बात किए हो संदीप जी, चाहे आप आंध्रा की बात किए हो, चाहे मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात किए हो, इन सब जगहों पर ऐसा उदाहरण इन लोगों ने पेश किया। और अल्पसंख्यक के नाम पर कश्मीर में क्या हो रहा था 370 के आड़ में, वहां पे हिंदुओं को क्यों नहीं मिल रहा था? आज वो सामाजिक रूप से पिछड़ रहे थे, आर्थिक रूप से आप एक उदाहरण देने लगते हैं। पश्चिम बंगाल पर अश्विनी शाही की सुई अटकी आपकी जम्मू कश्मीर पर। अखिल भारतीय स्तर पर अगर देश को विश्व गुरु बनना है तो जो कमजोर तबका है, क्या उसको कुछ सुरक्षा कवच नहीं दिए जाने चाहिए? मैं, क्योंकि आपकी रामविलास पासवान की पार्टी है ये, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। हमारे नेता सदैव अल्पसंख्यक में खास करके मुस्लिमों के बड़े हिमायती हमारी पार्टी रही है संदीप। लेकिन जिस तरह से लालू प्रसाद जी और मुलायम सिंह जी की पार्टी मुसलमानों को ठगने का काम करती है। अच्छा, ये ठगते हैं आप ईमानदारी बरतते हैं? बिल्कुल ईमानदारी बरतते हैं। और कैसे ठगते हैं ये बताते हैं। एक तरफ जातीय गणना करते हैं, उसमें आप बताते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बिहार में 18% मुसलमान है, तब जबकि एक कलाल जाति उसमें आता है, उसको भी छोड़ दिया है लोगों ने। तो 18% के हिसाब से भाई इसमें तो कोई संविधान की जरूरत नहीं है ना टिकट देने में संदीप जी। तो उसके हिसाब से 7 सीटें मिलनी चाहिए थी मुस्लिमों को। कितनी सीटें दी है आरजेडी? अगर देने का बारी है बीजेपी ने कितने मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए? बीजेपी ने कितने किए हैं ये बात की बात नहीं है। ये बात नहीं है। कैसे बात नहीं है? नहीं, जो सरकार में है और जो एक सेक्युलर इंडिया का प्रतिनिधित्व उसे चलाती है, 18% आप कह रहे हैं, 14.25% 2011 के आंकड़े के हिसाब से ही मैं चलूं तो उनका कोई प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं होना चाहिए। हमारे नेता चिराग पासवान MY का नया नाम दिए हैं, महिला और युवा। इन लोगों ने दिया था मुस्लिम और यादव। लेकिन हो क्या रहा है कि पिछड़ा में जो सबसे ताकतवर है MY का मतलब M से मोस्टली यादव, तो इससे तो मुसलमान भी उनको आरक्षण से ज्यादा उनके संरक्षण की जरूरत है। मैंने क्या पूछा था आपसे मुन्ना भाई,
मतलब कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं, कोई मंत्री नहीं, कुछ नहीं, पर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये भी चल रहा है। कहना क्या नहीं, यही तो सहराज जी मंत्रिमंडल में नहीं थे क्या, जबकि वो किसी विधान परिषद से उनको जीत करके हम लोगों ने रखा है। हमारे स्टार प्रचारक हैं एनडीए के, कैसे आप कह सकते हैं कि नहीं है? और जहां तक मंत्रिमंडल में कितने हैं मुसलमान मंत्री? नहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगर हमारे पास सभी नहीं है, अच्छा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके प्रति उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से इनके ताकतवर लोग, चाहे मदरसा हो चाहे वक्फ बोर्ड की जमीन हो। अच्छा, वो गिनकर बताते हैं कि 29 पिछड़ी जाति, पिछड़े वर्ग के हमारे मंत्री हैं, देखो पिछड़ों का हम कितना ख्याल रखते हैं, गिनकर बताया ना, बहुत बार रोड शो भी करवाए। तो प्रधानमंत्री है संदीप जी, इनसे बड़ा नेता और कौन है देश में, आप ही बताइए। तो 29 वो बताते हैं, तो ये भी तो पूछना जरूरी हो जाता है ना, मीडिया नहीं पूछता, मैं थोड़ा पूछ लेता हूँ। बिल्कुल आप उसका जवाब देंगे कि जब प्रधानमंत्री जी स्वयं है, आज के डेट में अगर गिनती हुई है जातीय गणना का, हम लोगों ने 16-17% आबादी का कोई प्रतिनिधित्व ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं, कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? आखिर उनको जहाँ पे न्याय मिलने की जरूरत है वहां पे हम लोग दे ही रहे हैं, और अगर हमारे यहाँ पे न्याय दे ही रहे हैं, एहसान कर रहे हैं, उसके नहीं, एहसान नहीं कर रहे, उनका हक दे रहे हैं। इनके तरह हम ठगी और छला नहीं कर रहे हैं उनके साथ में। मुस्लिमों को भी उतना ही हक दे रहे हैं जितना हिंदुओं को दे रहे हैं, जितना सिखों को दे रहे हैं। चलिए ठीक है। अभय दुबे 2015 में जैसे मौका दिया था मोहन भागवत ने, 2024 में लालू प्रसाद यादव ने मौका दे दिया है क्या आरक्षण, मुसलमानों को आरक्षण देने की? लालू जी, देखिए जिस तरह कांग्रेस के घोषणा पत्र की बातें प्रधानमंत्री ने तोड़ मरोड़ के पेश की है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में वो बातें मिलती नहीं है, उसी तरीके से लालू के मुंह में ये बात डालने की उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की। लालू ने बिल्कुल नहीं कहा कि मुसलमानों को धार्मिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। मैंने उनका बयान सुना है, उसकी सफाई भी देखी है। लालू ने ऐसा कोई नहीं कहा कि मुसलमानों को धार्मिक आधार पर अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। नहीं लालू ने यह कहा कि ओबीसी आरक्षण में से कुछ विशेष आरक्षण निकाल के मुसलमान को दे देना चाहिए। लालू की बात का एक मतलब ये साफ तौर पर निकाला जा सकता है कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए, यानी जो 27% आरक्षण मुसलमानों के हिस्से में आता है, 27% आरक्षण में वो मुसलमानों को मिलना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री उनकी बात तोड़ी मरोड़ी, इसलिए उन्होंने उसकी सफाई दी। अब मैं आता हूं दूसरी बात के ऊपर, उस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। मेरा निवेदन है सभी साथियों से, वो ये है कि चुनाव में वोट किस बिरादरी को कितने दाखिले मिल रहे हैं, कितनी नौकरियां मिल रही हैं, इस आधार पर बिरादरियां वोट नहीं देती। बिरादरियां इस आधार पर वोट देती हैं कि उन्हें कौन सी पार्टी राजनीतिक भागीदारी कितनी दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जब ईबीसी, अति दलित और अति पिछड़े गए, तो इसलिए गए कि उन्होंने उनको वायदा किया कि हम पॉलिटिक्स में आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, इसलिए मिलती है। अब बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने कई टिकट अति पिछड़ों को दिए हैं, तो इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को इससे बहुत उलझन हो रही है, क्योंकि उनको जो माई बाप वाला तेजस्वी यादव की अवधारणा है, उसको जमीन पर उतारते हुए उन्होंने अपने टिकटों का पिछली बार के मुकाबले भिन्न तरीके से वितरण किया है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो यहाँ पे नवल जी बैठे हुए हैं, वो मेरी बात को दुरुस्त कर दें। तो बिल्कुल उससे भारतीय जनता पार्टी की जो बिहार की रणनीति की चुनाव की, वो गड़बड़ा गई है। मैं 15 सेकंड में जवाब चाहूंगा। ये बिहार तक सीमित रहेगी आरक्षण की गूंज, हिंदू मुसलमान जो हो रहा है, या अखिल भारतीय स्तर पर देखेंगे? अभी 3 ही चरण हुए हैं चुनाव के। 20 सेकंड में प्लीज। नहीं, अखिल भारतीय स्तर पर इसका कुछ नहीं होगा। हर राज्य, देखिए ये चुनाव पूरी तरीके से इसका स्थानीयकरण हो गया, विकेंद्रीकरण हो गया है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की स्थितियों के मुताबिक लड़ा जाएगा, बिहार में बिहार की स्थितियों के मुताबिक लड़ा जाएगा, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की स्थितियों के मुताबिक लड़ा जाएगा। उसी हिसाब से प्रधानमंत्री अपनी रैलियां भी कर रहे हैं और उसी हिसाब से वो बोलते हैं। तो वो चुनाव में कोई एक ऐसा सूत्र नहीं है जो पूरे देश के चुनाव को आपस में बांध रहा हो। देखना होगा ये जो तराना, जो ये गाना छिड़ा है आरक्षण का, और हिंदू मुसलमान भी जो इसमें हो रहा है, इसकी गूंज कितनी सुनाई देगी। लेकिन दरअसल आरक्षण जो सोशल चेंज का एक बहुत बड़ा औजार है, उसका हम सही इस्तेमाल कर भी पा रहे हैं, या कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं और बाकी देखते रह जाते हैं। तो आरक्षण की लड़ाई हिंदू मुसलमान पर आई। हमारे दर्शक है जय सिंह केन, मोदी नगर वासी हैं, लगातार भेजते हैं अपनी राय। वो कह रहे हैं मुफ्त समान शिक्षा प्रणाली लागू करो, आरक्षण की जरूरत नहीं होगी। तो वोट कैसे
बटोरेंगे केन साहब। और अफरोज खान सूरजपुर छत्तीसगढ़ में रहते हैं, उनका कहना है कि वोट की राजनीति के लिए मुसलमानों को टूल किट बना दिया गया है, वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। कड़वी बात कह रहे हैं, पर क्या यही हकीकत बन गई है? आज इतना ही, नमस्कार।